प्राण आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है, इस प्रश्न को किसी शिष्य ने आचार्य भगवान के सामने रखा था। तो प्रश्न को सुनकर के आचार्य भगवान ने निश्चय और व्यवहार ने की अपेक्षा से सामने वाले की जिज्ञासा को पूर्ण किया। व्यवहार ने की अपेक्षा से प्राण आत्मा से अभिन्न है। दृष्टांत दिया था कि जैसे अग्नि ने पानी में प्रवेश पा लिया, क्योंकि अग्नि और पानी का विरोध है, ऐसा विरोध है जिसको वध घातक विरोध कहता है। वध घातक विरोध का अर्थ होता है कि जैसे सांप और नेवला नेवला को सांप दृष्टिगोचर होता है तो सांप वध है और नेवला घातक है। चूंकि अभी हमने एक दूसरे का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन प्रकृति ऐसी है, जन्मजात ऐसी पर्यायें उपलब्ध होती हैं जिन पर्यायों के कारण उस पर्याय में आते ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाता है। जैसे देखते ही जहर चढ़ता हा, रागी देशी प्राणी को कोई भी गेय उसके सामने आता हा, उस गेय को देख करके एक ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता। उसको देख करके या तो अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा। ये परिणति संसारी प्राणी की हुआ करती है। तो देखते ही जहर चढ़ता हा, अब वो चाहे राग का जहर चढ़े चाहे द्वेष का जहर चढ़े, ये दोनों जहर है। अंतर इतना है कि एक व्यक्ति कड़वी औषधि को चाशनी के साथ में ले लेता और एक ऐसी औषधि है कि जो स्वभाव से मीठी है। इसी तरह द्वेष स्वभाव से कड़वा है और राग मीठा। लोग राग से ज्यादा प्यार करते हैं। द्वेष जो होता है वो करने के बाद व्यक्ति से पृथक होना चाहता है। जहां द्वेष हो जाता है
वह उस सामने वाली वस्तु को त्याग करने की भावना रखता है। अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। और जहां स्वार्थ होता है वहां 100 बार मनाता है। ऐसा तो होता रहता है। युक्ति से समझाएगा, जहां 4 चूड़ियां होती हैं वहां आवाज तो आती है, लेकिन उस आवाज के भय से क्या चूड़ियां पहनना बंद कर देते हैं? यदि ज्यादा आवाज होती है और कोई सुनना सहन नहीं करता तो चूड़ियों को उतारते नहीं, लेकिन बाहुओं पर चढ़ा देते हैं, थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं ताकि उन चूड़ियों का हल्ला बंद हो जाता है, आवाज थोड़ी सी कम हो जाती है। होती क्या, पूरी कम हो जाती है। वैसे चूड़ियों की तरह राग देश है, दोनों को कभी ऊपर कभी नीचे की ओर खिसकाता रहता है। जहां आवाज पसंद करता है वहां नीचे खिसका देता, और जहां आवाज पसंद नहीं होती वहां चूड़ियों को ऊपर खिसका देता। लेकिन चूड़ियों से हाथ खाली नहीं करता। बस यही दशा संसारी व्यक्ति की है। चूड़ियों की भांति जहां पर स्वार्थ सिद्ध होता वहां चूड़ियों को ऊपर चढ़ा देता है, राग की परिणति में डूब जाता है। और जहां स्वार्थ सत्ता है तो उसके बाद सतने के बाद नदी स्रावत मोर, गरज पड़े कछु और है, गरज सरे कछु और, तुलसी भावर के पड़त नदी स्रावत मोर। कोई समय था कि इस मोर के लिए बाजार में ढूंढा जा रहा था, बड़ी रुचि से खरीदा जा रहा था, पेटी में बंद करके दुकान से घर तक लाया गया था और बड़ी शौक के साथ किसी के सिर पर स्थापित कर दिया गया था। लेकिन जब भावर पड़ जाती है तो जिसको ढूंढा जा रहा था, जिससे राग किया जा रहा था, उसी मोर को घर में जगह नहीं मिलती है। कौन रखेगा संभाल करके? नाती पोतों के ब्याह में कम नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। जिसको इतनी बेसब्री से खोजा जा रहा था उसी को पकड़ के बहती नदी में बहुत दूर मझधार में छोड़ दिया जाता है। ये तो मोर की बात है। इसी तरह किसी और की बात सुनो कि जब तक स्वार्थ होता है तब तक ये सब चीजें होती है, और कौन कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने कहा, भैया खुद से अधिक किसी और पर विश्वास मत करना, खुद से अधिक किसी और पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब अंधकार आता है तो आपकी परछाई जो आपके पीछे पीछे चलती थी वो परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब आपकी परछाई आपका साथ नहीं देती है तो फिर आप दुनिया की आशा कैसे कर सकते हो? आप जो कहते हो खड़े हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य या चांद करवट बदलता तुम्हारी परछाई गोल हो जाती है। कभी आगे चलती परछाई, कभी पीछे चलती है, कभी बराबरी से चलती है, और दिन के 12 बजे तो स्वरूप में समावेशी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तुम्हारी परछाई तुम्हारे आगे चल रही कि पीछे चल रही? बताओ कहां चल रही है? पता नहीं है। आप अपनी परछाई को बांध नहीं सकते कि मेरी आज्ञा के अनुसार तुम्हें आगे ही चलना होगा।
मेरी आज्ञा के अनुसार तुम्हें पीछे ही चलना होगा। कभी आगे कभी पीछे, कभी आजू कभी बाजू, और कभी तो स्वरूप समावेश हो जाती है। दिन के 12 बजे परछाई होती कि नहीं होती? दिन के 12 बजे तो स्वरूप में समावेश हो जाती है। जितने बड़े तुम हो उतने बड़ी है। कारण क्या? कि दिन के 12 बजे सूर्य तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा है। जहां सूर्य सिर पे मंडराएगा तुम्हारी परछाई को खा जाएगा। जहां मौत सिर पर मंडराएगी जीवन को निगल जाएगी। इसलिए ये प्राण आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इससे आप सीख सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि गुनाहों से बचो, अपराध का बोध हो, वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो, और ज्ञान होने के बाद अपराध से मुक्ति हो। जहां एक गुनाह भी माफ नहीं होता उसको न्यायालय कहते हैं। जहां एक गुनाह भी माफ नहीं होता उसे न्यायालय कहते हैं। और जहां हजारों गुनाह माफ होते हैं उसको जिनालय कहते हैं। जहां पर हजारों माफ, बस तुम्हें इतना करना है कि इस न्यायाधीश के सामने खड़े होकर के कहना है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रय। हे न्यायाधीश, हे सर्वज्ञ त्रैलोकीनाथ, नहीं त्राता नहीं त्राता। आपके समान और कोई मेरा रक्षक नहीं है। कहां जाऊं? किसके द्वारे पर अपनी झोली फैलाऊं? आपके समान और कोई रक्षक नहीं है। आपके समान कोई दानी नहीं है। तुम सा दानी क्या कोई हो? जग को दे दी जग की निधियां। तुम बड़े दानी बने फिरते हो, मुट्ठी भर दाने किसी की झोली में डालते हो, और आप गर्व से कहते हो मैं दानी हूं, मैं भामाशाह। उन दानियों को देखो कि जो दिन रात लुटाया करते हैं, कभी उनकी दुकान बंद होती ही नहीं, दिन रात लुटाया करते हो। और दाने नहीं, निधियां लुटाया करते हो। निधि क्या होती है? जिस निधि की 1,000 देवता सेवा करते हैं, ऐसे 9 निधियों के स्वामी चक्रवर्ती हुआ करते हैं। निधियों को लुटाया करते हैं। आपको अपने गुनाह माफ करवाना है तो जिनालय में विराजित ऐसे सर्वज्ञ न्यायाधीश के सामने आकर के गिड़गिड़ाओ, अपने दुखों न कहो, और उनके सामने संकल्प करो, हे परमात्मा, अब तक तुमको भी न जाने दुख पाए मन माने, निज गुण हाने, वसी भूल रही आपको जानिए बिना, अपने गुणों की तो हानि करता रहा, वो मन माने दुख पाता रहा। अब मुझे पता चला कि मेरे दुखों का नाश कैसे होगा। तो यहां पर निश्चय और व्यवहार की पद्धति से व्यवहारने की अपेक्षा आत्मा से प्राण अभिन्न है, और निश्चय की अपेक्षा आत्मा से प्राण भिन्न है। अब आप कहोगे कि व्यवहार से प्राण भिन्न है, तो व्यवहार का भी परिचय करा दो। सद्भूत ने, सद्भूत व्यवहार ने, कि असद्भूत व्यवहार ने, कि उपचरित व्यवहार ने, कि अनुपचरित व्यवहार ने, कौन सा व्यवहार पकड़े?
ये व्यवहार में भी भेद है। व्यवहार एक नहीं है, लेकिन व्यवहार बहुभाषी, बहु विस्तार वाला है। हर जगह एक जैसा व्यवहार नहीं लगाना। उस व्यवहार में कहां सद्भूत है। व्यवहार नए से प्राण अलग है। व्यवहार नए से बेटा भी तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में बहुत अंतर है। ये सब व्यवहार अपने अपने स्थान पर लगाना, यथा योग्य लगाना। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़ा तो कह रहे हो, लेकिन कपड़ा में आता क्या क्या है, और उस कपड़े को, कौन से कपड़े को कहां पहना जाता है। कपड़ा तो कह रहे हैं, आप कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन बनियान को अंडरवियर के स्थान पर पहन के बताओ, कोई पहनने लगे। कपड़ा तो है, कोई को कहीं पहन लो। अंडरवियर हो गले में डाल के बताओ, पजामा को गले में पहन के बताओ, शर्ट में पाँव में पहन के बताओ, नहीं पहन सकते। क्यों? कपड़ा तो है। कपड़ा की, आभूषण की शोभा अपने अंग पे ही होती है। यदि आप अनुचित अंग पर कोई कपड़ा पहन लेते हो तो व्यक्ति देख करके हंसेंगे। आज तो अच्छे कार्टून बने हुए सब, कहा होगा ये चेष्टा दुनिया पसंद नहीं करती है। कपड़ा तो है, लेकिन उस कपड़े को उसी अंग पर धारण करना जो अंग जिसके लिए निश्चित है। यदि विपरीत अंग पर आप धारण कर लोगे तो शोभा नहीं पाओगे। इसी तरह व्यवहार नए है, लेकिन कपड़े की भांति कौन सा व्यवहार कहां समझना, कहां लगाना है। यदि सद्भूत व्यवहार नए को तुम असद्भूत में लगा बैठोगे तो तुम्हारा व्यवहार नए तुम्हें मिथ्या ज्ञानी बना करके दुर्गति ले जाएगा। क्योंकि सद्भूत व्यवहार नए में द्रव्य का गुण अंश मिला होता है, और अशुद्धभूत व्यवहार में उस द्रव्य का कोई भी अंश मिला नहीं होता। इसलिए कथन तुम कर रहे हो कि आत्मा से प्राण अलग है, व्यवहार नए की अपेक्षा मिले हैं, तो व्यवहार नए की अपेक्षा आत्मा में प्राण मिले हैं, तो कौन सो व्यवहार लगाए, सद्भूत व्यवहार लगाए कि असद्भूत व्यवहार लगाए, कि उपचरित लगाए कि अनुपचरित। ये भी सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आप नमक का प्रयोग ज्यादा करते कि शक्कर का ज्यादा करते? ठीक हो, अच्छे से बताओ। कोई शक्कर कह रहे हो, कोई नमक कह रहे हो। है? आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता किस वस्तु का नाम है? आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ 24 घंटे में नमक की खपत ज्यादा है कि शक्कर की खपत ज्यादा है? भाई साहब, क्वांटिटी में 1 किलो शक्कर तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एक दिन में क्या 1 किलो नमक भी खा सकते हो? हैं? खा सकते? नहीं खा सकते। नमक को हर वस्तु में मिला सकते हो, लेकिन जैसे 1 कप चाय में आप 2 चम्मच पूरा डाल देते हो, तो क्या 1 कटोरी दाल में 2 चम्मच नमक भी डालोगे? नहीं डाल सकते। जबकि देखा जाए तो रोजमर्रा के कार्य में नमक का उपयोग ज्यादा है, नमक के आइटम ज्यादा खाते हैं।
लेकिन नमक के आइटम ज्यादा होने पर भी नमक को तो आटे ही के बराबर डाला जाता है ना। नमक कितना डालना है? आटे में नमक के बराबर। ऐसा कहते हैं, आटे में बूरे के बराबर नहीं डालते। आटे में बूरे के बराबर डालोगे तो रोटी नहीं होगी, हलवा होगा। क्या आटे के बराबर हलवा में तो डाल सकते, इतने डालते ना कि ज्यादा डालते? जितना आटा उतना ही मीठा डालते कि कम डालते? अब बता दो आप लोग, हमें तो पता नहीं। हमने तो कल ही एक महानुभाव के मुख से सुना था कि एक पौवा आटा होगा तो एक पौवा नहीं, आटा नहीं, सतुआ होगा। एक पौवा सतुआ में एक पौवा बूरो होगा, आधा किलो पानी होगा, 1 किलो हम खा जाएंगे। ऐसे ही थी ना बात। तो एक पौवा सतुआ में 1 पौवा बूरो डाल रहे, तो 1 पौवा सतुआ में क्या 1 पौवा नमक भी डाल सकते हैं? जो लोग नमकीन खाते हैं, ये नमकीन वाले पूछ ले, 1 पौवा नमक डाल सकते क्या? ये जैसे हर वस्तु का उपयोग अपनी अपनी मात्रा में, अपनी अपनी जगह में। आप हींग खाते कि नहीं खाते? खाते हो। अच्छा, तो दाल में खाते कि खीर में खाते? हींग का बघार काय में लगाते? दाल में लगाते। खीर में भी लगाते हो? खीर में कोई बघार नहीं लगाते। हींग खाते तो है, लेकिन दाल में, सब्जी में। लेकिन कभी हींग के बघार की लगार खीर में आ जाए तो खीर मीठी लगेगी कि नहीं लगेगी? खीर का स्वाद बनेगा कि बिगड़ेगा? हींग खाते लेकिन हर वस्तु में नहीं खाते। नमक खाते हर वस्तु में नहीं खाते। मीठा खाते हर वस्तु में नहीं खाते। कई लोग दाल में भी मीठा डाल लेते हैं, लेकिन क्या भजिया भी मीठा के खाते? हाउ कह रहे, हाउ ठीक, हमें भी स्मृति आ गई है कि वो भजिया में मीठा डालोगे तो क्या रसवरी बन जाती, गुड़ घोरा बन जाता, गुड़ घोरा बन जाता। ठीक ठीक आ गया हमें यार। लेकिन उसको भजिया नहीं कहते हैं, उसको, उसकी पर्याय बदल गई। इसी तरह यहां पर भी सद्भूत व्यवहार, असद व्यवहार तो समझ गए कि चीज है, लेकिन व्यवहार के अंदर अब प्रवेश करना सीखो कि तुम जो बात कह रहे हो ये सद्भूत व्यवहारने से है कि असद्भूत व्यवहारने से है, कि उपचरित सद्भूत है कि अनुपचरित असद्भूत है। कौन सी व्यवहार का प्रयोग किस स्थान पर कर रहे हो, इस व्यवहार को भी तुम्हें ऐसे ही समझना होगा जैसे हींग, नमक, शक्कर का प्रयोग कहाँ कर रहे हो। उसी तरह यहाँ पर भी आपको इस व्यवहार के साथ समझना, सारे व्यवहार ही हैं ऐसा मत कहना। बहुत से व्यवहार उपाधि भी है, उनके माध्यम से भी काम चलता, लोक व्यवहार चलता है तो परमार्थ भी चलता है। उस परमार्थ के साथ में आपको रहना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों को यहाँ कहा। अब अपन आगे चलते हैं इसी बात को। पृष्ठ नंबर 425 पर कुछ विषय था। इन्हें कहा था कि यदि एकांत से भेद होता तो जैसे दूसरे पर किए काये छिद माने भिद माने, यानी दूसरे के प्राणों को छेद देते हो, भेद देते हो। छेद भेद देते मतलब क्या करते हो? धनिया की पत्ती को चटनी बांट देते हो। सब प्राण है कि निष्प्राण है? मेहंदी के पत्तों को तोड़ा और जाकर के उनको पीस देते हैं। भैया, उसके आश्रित जीव रह सकते कि नहीं रह सकते? आधार से तो जीव रहते हैं। शोधन किया कि नहीं किया? नहीं किया। ये जैसे उस मेहंदी के पत्ते को नाखून से तोड़ करके, मरोड़ करके अपना काम कर लेते हो, तो उस मेहंदी के पत्ते को पीड़ा हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। पता है आपको?
दुखी हो रहा होगा कि नहीं होगा? वो भी तो किसी वृक्ष की डाल का लाल है, जैसे मनुष्य किसी माँ का लाल है। वो हरा मेहंदी का पत्ता भी एक डाल का लाल है। जब तक वो डाल पर होगा तब तक हरा भरा होगा, तब तक उसमें रस का प्रवाह होगा। और डाल से तोड़ने के बाद कुछ समय तो हरा रह सकता है, लेकिन प्राणों का संचार रुकने के बाद अब उसका जो रस शुष्क होगा, सूखने लगेगा। कुछ समय में अब वो निष्प्राण होगा। देखो, उस वस्तु को तुम तोड़ रहे हो, उसमें कोई गति नाम कर्म का उदय है कि नहीं? दूसरों के प्राणों को छेदे जाने पर, भेदे जाने पर, छेदने और भेदने में अंतर क्या है? जहां पर एक के दो टुकड़े कर दें उसका नाम भेद है, और जहां उसी वस्तु में छेद छेद कर देवे उसका नाम छेद है। आप लोग रोज बोलते ना छिंद छिंद, बिंद बिंद, ये तो रोज बोलते ना आप लोग। ये छिंद छिंद बिंद बिंद क्या पृथक हो जाए अथवा उसी में छेद छेद हो जावे, इसका नाम छिंद। कान को छेदवाना छिंद है और कान को कटवाना भिंद है। समझ में आया ना? आप लोग कान छिदवाते हैं कि भिदवाते हैं? क्या करते हैं? कान कटा रहे हो कि छिदवा रहे हो? कान छिदवाएंगे तो छिंद हो गया, और छिद छिद कट गया तो भिंद हो गया। देखो लिखा ना, छिंद माने भिंद माने छिंदते इति छिंदमाना, भिद्यते इति विद्यमाना, तस्मेन दुःखम न भवति, दुख नहीं होता। तथा स्वकीय काये भी दुःखम न प्राप्नोति, जैसे पर के काय को छेदने भेदने पर दुख नहीं होता, ऐसे अपने शरीर को यदि कोई छेदे भेदे तो दुख होता कि नहीं होता? अरे छेदने भेदने की बात तो छोड़ो, डॉक्टर सुई दिखा देवे तुम्हारे सामने ला करके और यूं खड़ी करके दिखाए, बेटा हाथ दिखाओ, हाथ पक अंदर को छिपाता है, डॉक्टर जबरदस्ती पकड़ता है, जब नहीं मानते तो दो तीन लोग फिर पकड़ के लाओ बेटा। ये जब अपने प्राणों की बात आती है तो अपने प्राण तो प्राणों से भी प्यारे होते हैं, लोगों को बाल भी प्राणों से भी प्यारे हैं। ऐसे भी जीव हैं। एक चमरी गाय होती है, वो चमरी गाय को बालों से इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि उसको भोजन से इतना प्यार नहीं होता। वो हरी भरी भोजन की पत्तियों को छोड़ के थोड़ी सी खड़खड़ की आवाज आए तो हवा में उड़ जाती है, लेकिन किसी कांटे में उसका बाल थोड़ा सा चिपक जाए तो वो बिल्कुल कीले धुएं की तरह खड़ी हो जाती है। इस चमड़ी गाय को बाल अपने सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, ऐसा व्याकरण शास्त्र में आता है। इसी तरह यहाँ पर जैसे अपन को अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसे पर की प्राण भी हर व्यक्ति को ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, यानी पर की पीड़ा हो और आपके पास अनुकंपा हो, तब तो जाना जाता है कि आप वास्तव में अनुकंपा युक्त सम्यक दृष्टि है। किते सुखी काये भी दुखम ना प्राप्नोति न च, तथा ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष से विरोध है। ननु, फिर कोई शंका करता है, ननु का अर्थ यहाँ शंका होता, सामने वाला शंका कर रहा है, कहता सुनो भैया, तथापि व्यवहारिणी हिंसा जाता न तो निश्चय नहीं थी। तो वो कह रहा है व्यवहार से हिंसा भई है, ध्यान देना, और तुम्हारे यहाँ व्यवहार झूठा है, व्यवहार तो कुछ होता नहीं है, निश्चय से तो हिंसा हुई नहीं है।
तो व्यवहार से हिंसा होने पर जैसे व्यवहार झूठा है, ऐसी हिंसा भी झूठी है। तो हम भी कह दें मिथ्या में दुक्कड़म, मेरा पाप मिथ्या हो, सो वो भी झूठा हो गया, वो भी व्यवहार है, प्रतिक्रमण भी व्यवहार है। ये बस समझ में आ रही ना। अब देखो महाराज क्या उसका उत्तर दे रहे हैं सामने वाले को। सत्यम युक्तम भवता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, बहुत समझदार हो, पर सुनो अच्छे से। व्यवहारेण हिंसा, व्यवहार से हिंसा होती, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, तुम झूठ नहीं कह रहे हो। तथापि, तथा पापम अपि, तो पाप भी व्यवहार से, भाई निश्चय से तो नहीं भाई। अब हिंसा हुई ना, तो हिंसा व्यवहार है, तो व्यवहार से पाप भी हो गए। आप व्यवहार से पाप कर रहे हैं कि निश्चय से पाप कर रहे हैं, बताओ। अब व्यवहार से पाप करे तो प्रतिक्रमण भी व्यवहार ही से होगा, ऊपर ही ऊपर करते रहोगे। पत्तों को पानी सींचने से वृक्ष हरा भरा होगा कि जड़ पे डालने से हरा भरा होगा? पत्तों को पोंछते रहो, धोते रहो, दुनिया के कर्म करते रहो, लेकिन जड़ पे पथरा डाल दो और एक बूंद पानी न डालो, वृक्ष हरा भरा होगा कि नहीं होगा? हम डाल तो रहे हैं पानी, बाबले जहां जिसको देना चाहिए वहां तो नहीं दे रहा। पानी मुंह से पिया जाता है, कोई कान से पानी पिलाए, कोई कहलाने बेटा पेट भरेगा, डकार ले लो, भर जाएगा पेट। कितना पानी कान से पी सकते हो भाई साहब? मुंह से तो 2 गिलास 4 गिलास एक बार में ढकोस जात, कान से कितनी गिलास पी सकते हो? एक आध बार अनुभव करके बता करियो ने, नहीं तो वही जाकर के कान बचक जाए तो मुश्किल बढ़ जाए, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। देखो फिर कहते तुमने ठीक कहा। तो जब हिंसा करने से व्यवहार हुआ तो पाप भी व्यवहार से हुआ। तो और सुनो, नरकादि दुख भी व्यवहार से भय। मिला कि नहीं मिला? देखो वहां पंक्ति अच्छे से पढ़ो, 425 पृष्ठ पे 30 लाइन जैसे स्वामी का कहते नरकादि दुखम अपि, नरकादि दुख भी व्यवहार से हुए। इति अस्माकं सम्मतम, ये हम सबके लिए सम्मत है, सहमत है, तुमने सही समझा है बेटा। लेकिन तन नरकादि दुखम भवताम इष्टाम, यदि ये व्यवहार नए से हुए हैं और नरकादि गतियां व्यवहार नए से हुई हैं और ऐसा व्यवहार तुम्हें नरक आदि गतियों में जाना इष्ट है, चेत यदि तरही हिंसाम कुरुत, तो तुम हिंसा करते रहो, तुम्हें नरक में जाना ही है। और तुम कह रहे ये सब व्यवहार से हो रहे, तो नरक के दुख भी व्यवहार से हो रहे। सो नरक के दुख भी शरीर ही भोग रहा है, आत्मा नहीं भोग रही है। आत्मा तो पतंग की तरह ऊपर उड़ती रहती है, वो तो धागा लटका रहता नीचे, पतंग के साथ धागा थोड़ी ऊपर है। ऐसे ही है ना, धागा अलग है, पतंग अलग है। अब मैं कह रहा हूं कि जब धागा अलग है, पतंग अलग है, तो बिना धागा के पतंग उड़ा के दिखाओ हमें एक उड़ा तो दी। पतंग तुम्हारी है, अब उड़ा रहे पतंग के उड़ा दई, अब तुम्हारे हाथ में आएगी। अब भूल मत करना कि तुमने पतंग उड़ा दी, तो अब यदि हाथ में धागा है तो पतंग गगन को चूमती होवे तो भी पतंग आपके पास है। यदि धागा नहीं है तो पतंग आप उड़ा नहीं सकते, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो व्यवहार से हिंसा हुई, व्यवहार से नरकादि गतियां हुई। यदि नरकादि के दुख तुम्हें इष्ट है तो बेटा करो पाप का लेना देना, फिर काहे समय साथ सुन रहे, जाओ घर ही बैठो। वही दशा है तुम्हारी, आओ लच्छू जाओ लच्छू, ने ते कच्छू ने होते कच्छू, तुम्हारी दशा। तो चाहे समय सार सुनाओ, चाहे तुम्हारे लाने छेड़ाला सुनाओ, चाहे गालियां सुनाओ, चाहे गीत सुनाओ, ये तो सुनने ही है, तुम्हारी आदत में आ गया है। तुम्हें व्यवहार कह रहे हो कि व्यवहार से ये दुख हो रहा हो नरक गति को, अब व्यवहार से नरक हो रहे हैं तो फिर भोगो बेटा, फिर कौन रोक सकता है? तुम्हें व्यवहार से कोई परहेज करना ही नहीं है।
यदि ऐसा है तो हिंसा करो तो हिंसा करो और भीति रस्ती, यदि तुम्हें नरक आदि के दुखों से भय है, इति चेत, ऐसा कहते हैं हाँ, तरी त्यजता, तो ऐसी हिंसा को, प्राणियों के घात को छोड़ दो। तथा स्थितम एतत्, इससे बात सिद्ध हुई, एकांतेन सांख मद्वत कर्ता न भवति, एकांत से सांख्य की तरह आत्मा करता नहीं है। किंतर ही कैसी है, रागादि विकल्पों से रहित होकर के समाधि है लक्षण जिसका, ऐसे भेद ज्ञान के काल में कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं होता, शेष काल में करता होता। देखो 13 गाथाओं का सार यहाँ आकर के बता रहे हैं कि जब तक तुम्हें भेद विज्ञान नहीं हो रहा, जब तक तुम 7वें 8वें गुण स्थान नहीं पहुंच रहे, जब तक श्रेणी आरोहण नहीं कर रहे, जब तक शुक्ल ध्यान नहीं कर रहे, जब तक गुप्ती में नहीं बैठ रहे, तब तक तो आपके लिए आत्मा को कर्ता मानना पड़ेगा। और जहां शुक्ल ध्यान में बैठ गए, भेद विज्ञान हो गया, वहां आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, ये उस भूमिका में स्वीकार करना पड़ेगा। देखो कितना दूध का दूध पानी का पानी, यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ कर्ता कौन है? वैसो ने करी हो के वहां पर महीना भर रामायण चली और 30वें दिन वहां पंडित के बेटा आके बैठे, सो ने रामायण तो ने सुनाई और एक पूलो बांस बुला के एक तसला रेत बुलाई और उस पूले बांस में ऊपर से रेत भरे, नीचे से निकल जाए। सो लोगों ने कही कि इसको बाप बात तो सो कछु ने कछु गदत रेत तो जो खेल कर रहा हो, आज बताओ क्या कर रहा हो है? तो पूछे खेल नहीं कर रहे भैया, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे। काय को प्रैक्टिकल? बोले तुमने 29 दिन रामायण सुन ली, आज 30वें दिन हम तुमसे 30वें दिन ये कहना चाहे कि तुमने इस बांस की तरह रामायण सुनी है कि उस पानी की तरह जैसे रुई में पानी डालो तो कैच कर लेती, कैसी सुनी है? यदि तुमने सुनी है तो बताओ सीता कौन की पत्नी थी? तो सब एक दूसरे को मुँह झाँक, बता तुम बताओ, तो बताओ से आने से, तो बताओ से आने से 29 दिन सुनते सुनते होगा पता नहीं सीता कौन की पत्नी है। इसी तरह अब 2 महीना से आपको समय सार सुनते सुनते होगा, अभी तक ही पता नहीं कि प्राण कौन के हैं, भेद विज्ञान क्या है, अभेद विज्ञान क्या है, शराब क्या है, बीतराग क्या है। इस चीज को समझ लो अच्छे से। लक्षण भेद ज्ञान के काल में कर्म का कर्ता नहीं है, शेष काल में करता है। इस प्रकार यहाँ व्याख्यान की मुख्यता से ये स्थल पूर्ण हो गया। 13 गाथाओं का एक कथन पूर्ण हुआ, जैसे स्वामी की अपेक्षा से। बस आज जावरणी के ज्ञान शेषु जय लोकालो।